अभी महाभारत में गीता कैसे आई? मतलब किसने बोला, कैसे शुरू हुआ, ये भी तो जानना है। क्योंकि महाभारत भी तो ऐसा वेद व्यास ने रचा हुआ है। महाभारत, अभी महाभारत में एक क्षण ऐसे आता है जहां जन्मजय ऋषि वैशंपायन के पास जाकर पूछते हैं कि मेरे परदादा, दादा और मेरे पिताजी के बारे में सब बताओ, क्या हुआ था। टेल मी द स्टोरी, मुझे कहानी बताओ। तभी जाके ऋषि वैशंपायन जो वेद व्यास के शिष्य हैं, वो संपूर्ण गीता कैसे हुई, क्या हुआ, वो पूर्ण बताते हैं जन्मजय को। अच्छा, अभी जन्मजय राजा कौन है? वो परीक्षित के पुत्र हैं। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र हैं, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र हैं। तो अर्जुन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंस गए थे और मारे गए, लेकिन उनका बच्चा बच गया, कृष्ण ने बचा लिया जो गर्भ में था। फिर उसके बाद जो बच्चा आया, फिर उसके बाद परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित काफी साल तक, जैसे हमको पता चला कलयुग में कैसे उतरते हैं, वो टाइम पे वो उतरे। कलयुग आया, फिर उन्होंने, वो कहानी दीदी ने बहुत बार बताई है कि उन्होंने अपना कैसे कली आई और उन्होंने मांगा, जगह मांगा रहने के लिए, तो सोने का भी बोल दिया। तो सोने का मुकुट पहने हुए उन्होंने क्या क्या हरकत करी, वो फिर कभी वापस से बोलेंगे। लेकिन राजा परीक्षित ने फिर छोड़ दिया उनका जो राजगद्दी वगैरह, फिर वो तो अ, परलोक सिधार गए। फिर उसके बाद उन्होंने भागवतम कथा सुनी और उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद उनका पुत्र है जन्मेजय। तो जन्मेजय अब पूछ रहे हैं ऋषि वैशंपायन को कि क्या हुआ था। तभी जाके गीता की कंप्लीट स्टोरी जो भी हुई है, 700 श्लोक पूर्ण ऋषि वैशंपायन जन्मेजय को सुना रहे। ये महाभारत में आता है। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड पता चल गया। नहीं तो हमको लगता है चलो गीता एक अलग सा पुस्तक है, महाभारत से उसको अलग से निकाला हुआ है, वो महाभारत का एक पार्ट है। ठीक है, अब हो गया ये ऋषि वैशंपायन और ये सब स्टोरी। अभी जाते पहले श्लोक पर। वैसे तो सबको पता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और बहुत लोग अभी भी पूछते हैं कि कृष्ण, कृष्ण के होते हुए, भगवान के होते हुए युद्ध क्यों हुआ, युद्ध क्यों नहीं रोका उन्होंने? क्योंकि हमको क्या बोलते, बैक स्टोरी पता ही नहीं है ना। उन्होंने बहुत कोशिश करी युद्ध रोकने की। जब दुर्योधन ने बिल्कुल नहीं माना, 5 प्रांत, 5 गांव, 5 कुछ भी मांगने पे उन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने बोला अब तो फिर क्षत्रिय होने के हिसाब से आपको लड़ाई तो करनी पड़ेगी। और दुर्योधन ने वापस से उनको बोला कि लड़ो और ले लो जो चाहिए। तो लड़ाई के लिए उनको ललकारा था। तो वैसे क्षत्रिय हैं तो पीछा नहीं, पीछे नहीं है, हट सकते। जैसे उन्होंने द्यूत क्रीड़ा जो खेली, वहां पे जो गेम खेला, चेस खेला, डाइस खेला, जो भी बोलते हैं उसको, उसके वजह से भी, उसमें भी वो पीछे नहीं हट पाए। क्योंकि क्षत्रिय है, राजा है, तो किसी ने बुलाया तो जाना पड़ेगा। वैसे ही किसी ने युद्ध के लिए ललकारा तो युद्ध तो करना पड़ेगा, उससे हम दौड़ नहीं सकते। तो ये सब तय हो गया। फिर कृष्ण एक तरफ, उनकी सेना, उनके सारे जो हम लोग बोलते हैं वेपन्स, वो सब एक तरफ, शस्त्र जो भी है सब एक तरफ, और उनकी सेना भी एक तरफ, दुर्योधन वो ले गया, अर्जुन सिर्फ कृष्ण को ले गए। अब कृष्ण ने एक और उनको बोली बात कि मैं लड़ूंगा नहीं। तो तो फिर अर्जुन ने बोला ठीक है, आप मेरी मार्गदर्शन कर दो, आप मेरे को बताओ कैसे जाना है, किधर जाना है, क्या करना है। सो लाइक अ गाइड, जैसे हमारे गुरु होते हैं। तो उसको उन्होंने बोला कि मेरा जो रथ है वो आप चलाओ। तो अभी हमारी जो गाड़ी होती है,
जब हम ड्राइवर को देते हैं तो हम ये पूछते हैं कि तुमको रास्ता सब बराबर मालूम है कि नहीं है। तो जब हम पक्का कर लेते, एक्सपीरियंस है, रास्ता मालूम है, अच्छा शॉर्टकट सब मालूम है कि नहीं, ट्रैफिक होगा तो गली से निकालना मालूम है कि नहीं, सब मालूम है। अरे मैडम मैं तो पूरा मुंबई का एक्सपर्ट हूँ, अच्छा ठीक है चलो इसको रख लेते। वैसे ही अर्जुन ने इतना इंटरव्यू नहीं लिया, श्रद्धा से उन्होंने उनको बोला कि आप ले चलो, रथ को जैसे ले जाना है, जहां ले जाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसको मारना है, कब मारना है, व्यूह जो रचते हैं उसको काटना कैसे, ये इजी नहीं है। ये इसके लिए कृष्ण बहुत काम आए अर्जुन को। तो कृष्ण ने रथ वाहन चालक ड्राइवर का काम लिया और अर्जुन पीछे बैठ गए। और फिर जैसे जैसे अभी आएगी हम ले लेंगे कहानी को। अभी फर्स्ट श्लोक ऐसे ही शुरू होता है, धृतराष्ट्र उवाच, यानी धृतराष्ट्र बोले। आप संपूर्ण गीता ये एक प्रश्न से बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबसे मुख्य प्रश्न है। और धृतराष्ट्र का जो नाम है वो सिर्फ ये एक ही बार आता है संपूर्ण 700 श्लोक में। सो फर्स्ट श्लोक उनके नाम से शुरू होता है, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र वो जो अलग अलग कारणवश बोल सकते हैं, एक तो वो आंखों से अंधे, और दूसरी तरह से देखो तो मोह से अंधे। तो पुत्र के मोह में संपूर्ण अंधे हो गए हो। तो पुत्र गलत करे तो भी सपोर्ट, पुत्र बोले मैं लड़ूंगा तो भी ठीक है, लेकिन उनके अंदर किधर ना किधर जो गिल्ट फीलिंग होती है ना, वो आई थी। इसके लिए वो पूछते हैं कि क्या हो रहा है, बता क्या हो रहा है संजय, युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। क्योंकि अंदर अंदर एक फीलिंग था उनको कि मैंने गलत कर दिया, मैंने पुत्र के मोह में आके मेरे ही खुद के भाई के बच्चों को वनवास करा दिया अलग से। फिर उसके बाद उनको एक एक भी उनको एक शहर नहीं, राज्य नहीं, गांव नहीं, कुछ भी देने को रेडी नहीं थे। तो दुर्योधन की सारी बातें धृतराष्ट्र सुनते हुए भी, ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी, राजा होते हुए भी उन्होंने दुर्योधन की बात रख ली। तो ये उनका सबसे बड़ा मिस्टेक था, तो जिसके वजह से युद्ध रुका नहीं। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे, उनके मन में ये था कि मैं राजा बनूं। लेकिन राजा वैसे तो राजा बनाते वक्त रूल्स भी होते हैं कि कोई अंग, कोई राजा का कोई अंग भंग हो, यानी ना हो या सही ना हो, तो फिर उसके जो अगला पुत्र होता है उसको राजा बना देते हैं। क्योंकि कि अभी जो अगर अभी समझो राजा बना दिया उनको पहले से ही, और वो देख बिल्कुल देख नहीं पाते, तो अगर देख नहीं पाते तो सारे जो राज्य के जो क्या बोलते डिसीशंस कौन लेगा, तो वो किसी ना किसी पे डिपेंड हो जाएंगे। तो जिस पे डिपेंड होंगे वो जैसे चाहिए वैसे उनको घुमा सकता है ना। तो इसके लिए जो देख सके, सुन सके, जो एकदम स्ट्रांग हो फिजिकली एंड मेंटली, उसको ही राजा बनाते हैं। तो इसके लिए पांडु को राजा बनाया। तो ये उनको बड़ा दुखदाई हो गया। उनके अंदर एक एक क्रोध, एक ईर्ष्या, एक अजीब सा एक जलन अंदर रह गया कि मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, लेकिन राजा तो मेरा छोटा भाई बन गया। फिर जब पांडु नहीं रहे, और उस समय में आके धृतराष्ट्र राजा बन जाते हैं। तो जैसे ही राजा बनते हैं उनको वो राजगद्दी से इतना मोह हो जाता है, और मैं राजा हूं करके इतना मोह रहता है कि वो किसी और को उसके आसपास आने नहीं देते। भले लड़ाई हो, उनके क्या बोलते हैं भाई के पुत्र मारे जाए तो भी ठीक है, उनके पुत्र भी मारे जाए तो, लेकिन वो अपना राजगद्दी छोड़ने को रेडी नहीं है। सो धृतराष्ट्र को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या हुआ था,
क्यों वो ऐसा करते हैं करके। फिर उसके बाद अभी धृतराष्ट्र का बेसिक समझ गए हम लोग कि मोह, हमको लगता है अंधे हैं, सिर्फ सिर्फ दिखाई नहीं देता है इसके लिए अंधे हैं, लेकिन वो तो मोह से अंधे हैं, ब्लाइंड बिकॉज ऑफ मोह। हाँ बोलते हैं हम, कंप्लीट क्या बोलते हैं, अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है उनको। तो वैसे तो हम सोचे अच्छा धृतराष्ट्र की बात चल रही, हमको ये देखना है कि हम अर्जुन के स्तर पर पहुंचे भी हैं कि हम लोग धृतराष्ट्र हैं अभी, हम लोग क्या मोह में अंधे हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र सुनते हैं गीता, संजय सुनते हैं, संजय यानी जिसने सारे इंद्रियों पर जय कर लिया हो वो संजय। इसके लिए जब वेद व्यास आते हैं और बोलते हैं कि मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, तो धृतराष्ट्र बोलते हैं मुझे नहीं, दे दो, संजय को दे दो। तो संजय को मिल जाता है, संजय अब सुनाते हैं उनको पूर्ण। तो इसके लिए संजय को धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं क्या हुआ युद्ध में, क्या हुआ। ऐसा ये पूरा सीन है, हमको पूरा सीन समझना है कि हस्तिनापुर में राजा बैठे हैं जो दिखाई नहीं देता उनको, सुंदर सा राज्य है, सुंदर महल है, सुंदर सी राजगद्दी है, हीरे से सोने से बना हुआ मुकुट पहना है, लेकिन कुछ नहीं देख पाते, कुछ भी नहीं देख पाते, ना कभी देखा है, जन्म से अंधे हैं। अब वो पूछ रहे हैं संजय बता बता क्या हुआ, क्यों, अंदर कुछ तो डाउट है कि कृष्ण है पांडु पुत्र के साथ, और वो दिमाग से बुद्धू नहीं है, बहुत होशियार है, लेकिन देखने में दिखाई नहीं देता, और जितनी भी बुद्धि है वो भी बंद हो जाती है बीच बीच में। क्यों, मोह, मोह ज्यादा है, बहुत अटैचमेंट है पुत्र के साथ, बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है उस राजगद्दी के साथ। वो पूछते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः। धर्म क्षेत्र यानी धर्म का जो क्षेत्र है, क्षेत्र यानी जगह, तो या फिर हम लोग फील्ड बोलते हैं इंग्लिश में, धर्म का जो क्षेत्र है या भूमि बोलो, धर्म धर्म की जो क्या बोलते हैं क्षेत्र है, भूमि है, कुरुक्षेत्र यानी जो कुरु है, कुरु वंश है, उनका जो क्षेत्र है, समवेता सब लोग साथ आए हुए हैं, युयुत्सवाः यानी युद्ध की इच्छा से जो सारे यहाँ पे जमा हुए हैं, सारे क्या बोलते हैं एकत्रित हुए हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं। माम का, ये शब्द याद रखना है, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। माम का, इससे शुरू हुआ सब महाभारत सब युद्ध। माम मेरा, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, ये उसने दो सगे भाई हैं, दोनों के बीच में उन्होंने डिस्टेंस लेके आ गए। ये बात हो गई कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय। ऐसा नहीं पूछा कि अच्छा संजय युद्ध में क्या हो रहा है, क्या हुआ, ऐसा नहीं पूछ रहे। वो पूछ रहे युद्ध में, युद्ध करने की इच्छा से सारे जो एकत्रित हुए, किधर एकत्रित हुए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब ये जो युद्ध जो भी बोलते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध बोलते हैं, कैसा युद्ध है, धर्म युद्ध है। क्यों धर्म युद्ध है, क्योंकि एक तो श्री कृष्ण है उसमें फर्स्ट, सेकंड उसमें रूल्स है कि सुबह इस समय शुरू करना है, सांझ मीन्स इवनिंग में जब सूर्यास्त होगा तो इस समय बंद करना है। फिर बाद में जाके एक दूसरे को मिलते हैं उन लोग कि क्या है, किसको क्या हुआ देख के आते हैं युद्ध में। ऐसा युद्ध के टाइम युद्ध करते हैं, युद्ध होने के बाद एक दूसरे का हाल चाल पूछ के आते हैं।
इसके लिए धर्म युद्ध है, ठीक है, और धर्म भूमि है वो, और कुरुक्षेत्र है, कुरु का क्षेत्र है। तो इस पर जो सारे एकत्रित हुए हैं, तो क्या हो रहा है वो पूछ रहे हैं। सारा जो हमारा युद्ध जो चलता है हमारी जिंदगी में भी, यह एक शब्द से होता है, ममका, ममत्व। ममत्व से शुरू होता है सारा युद्ध।